अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, ग्राफ का, मोशन का ग्राफ की मदद से तज़यमी ग्राफ हमारे पास क्या होता था ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये हमारे पास क्या होती है, उफ़क़ी लाइन हमारे पास, ये हमारे पास अमूदी लाइन होती है मीन, हमारे पास वर्टिकल लाइंस, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं उफ़क़ी लाइन। तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। इसके हमारे पास दाईं तरफ देखें तो हमारे पास प्लस में नंबर होते हैं, 1 2 3 4 जो गिनती होती है हमारे पास ये प्लस में होती है। जो बाईं तरफ एक्स की तरफ होते हैं हमारे पास वो नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, -1 2 -3 4 5 होते हैं। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है ऊपर की तरफ हमारे पास प्लस में होते हैं और नीचे की तरफ वाई एक्सिस में माइनस में होते हैं। तो ये आप लोगों को ये ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है फासला और वक़्त के मुबैन ग्राफ। मीन हमने आज सीखेंगे कि ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं, ग्राफ बनाते कहते हैं, बनाते कैसे हैं। मीन हमारे पास वो कहेगा कि फ़ासला और वक़्त के मुबैन ग्राफ बनाएं, या फ़ासला और वक़्त के मुबैन ग्राफ से क्या मुराद है। तो ये आप लोगों ने इधर से इधर तक ये लाइन लिखनी है। हमारे पास क्या है, फ़ासला और वक़्त के मुबैन ग्राफ हरकत करने वाले जिस्म का तय करदा फासला एस और सिर्फ शुद्ध वक़्त टी। मीन हमारे पास जो तय करदा फासला हमारे पास एस है और हमारे पास वक़्त टी में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। मीन हमें पे क्या बताता है, फासला और वक़्त टी के दरमियान हमारे पास ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफ होगा। ये हमारे पास इसकी तारीफ होगी। उसके बाद मिसाल के तौर पर हम समझते हैं, मसलन मोटरवे पर एक कार सीधी लाइन में चल रही है। फ़र्ज़ करें कि उसके आगाज़ से हर 1 मिनट के बाद हम उसका तय करदा फासला नोट करते हैं और उसे नीचे दिए गए टेबल में ये उसने हमें बताया हुआ कि वक़्त उसके पास हमारे पास ये है, हमारे पास 0 पे स्पीड उसकी होती है, फासला होता है हमारे पास 0, और 1 पे उसकी स्पीड होती है 1.2, 2 पे उसकी होती है 2.4, 3 पे उसकी स्पीड होती है 3.4, 3.6, 4 पे उसकी स्पीड होती है 4.8, उसके बाद 5 पे स्पीड होती है उसकी, 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड होती है 6 पे। तो ये हमारे पास अगर वो पेपर में सवाल करेगा भी कि ग्राफ बनाए, तो ये टेबल आप लोगों को पेपर में दिया होगा कि इसके ऊपर आप लोग ग्राफ ड्रा करें। तो इसी तरह सवाल आएगा। तो ये आप लोगों ने ग्राफ कैसे ड्रा करना है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर ड्रा किया, तो आप लोग इधर से देखें। उसके बाद बुक पे ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो उसने कहा था 0 पे 0 स्पीड है, तो इधर आप लोगों ने एक डॉट लगाए। उसके बाद 1 पे स्पीड उसने कही थी। वाई एक्सिस जो हमारे पास फासला उसने कवर किया था 1.2, तो हमने इधर से लेके इधर से हमने एक डॉट इधर लगा दिया, दोनों को हमने मिला दिया। ये हमारे पास इधर से 1 के सामने हमारे पास ये डॉट आ गया। उसके बाद जब उसने 2 मिनट कवर किया तो हमारे पास 2.4 फासला आ गया। तो हमारे पास ये इधर डॉट आ जाएगा इधर से इधर तक। उसके बाद हमारे पास 3 पे हमारे पास 3.6 है, फिर उसके बाद 4 पे हमारे पास 4.8, 5 पे हमारे पास 6। तो ये आप लोगों ने इस लाइन को जो हमने डॉट लगाए हैं, तो इसको आप लोगों ने इसी तरह करके मिला देना है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास एक सीधी लाइन आ गई। इसको हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये हमारे पास सीधी लाइन, ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो गया। बस सिर्फ हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ पेपर के ऊपर आप लोग उधर इजाज़त होती है पेपर में लेके जाने की, तो ग्राफ पेपर के ऊपर सिर्फ आप वर्ड ऐसे A4 साइज़ के पेपर जैसे शीट दी होगी वैसे पेपर के ऊपर भी इसी तरह आप ड्रा कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। जो आप लोगों में प्रैक्टिकल करने हैं, तब प्रैक्टिकल जब करेंगे तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रैक्टिकल के बैक साइड के कॉपीज़ के ऊपर ही ग्राफ दिए होते हैं, ग्राफ बना के दिए होते हैं। तो ये देखें हम उसने सेम वही ग्राफ ड्रा किया है। ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा करने का तरीका, सिर्फ इधर अभी सिर्फ आप तरीका समझे, बाकी मैं आप लोगों को इसका जो हमारे पास है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास टाइम है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास क्या होता था, स्पीड। तो आप लोग कहेंगे कि सर इधर हमारे पास तो डिस्टेंस है, इधर हमारे पास टाइम टी है, तो स्पीड हमारे पास क्या होगी। स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, S/T। तो हमारे पास ये स्पीड का फार्मूला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास स्पीड क्या है। ये देखिए मैंने इधर लिखा भी हुआ कि हमारे पास जिस्म यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास यकसा स्पीड से कैसे हरकत कर रहा है, इक्वल स्पीड से। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट के ऊपर बताऊँगा। तो हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक है ये वाला हमारे पास पहले आप लोग ये समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमारे पास ये इसकी स्पीड क्या आएगी। सिर्फ आप लोग सिर्फ अभी ये देखें कि हम ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास था पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखा तो हमारे पास क्या है जी,
उसका भी उसने हमें टेबल बना के दिया हुआ। तो ये भी मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ये देखें हमारे पास क्या जी, जब जिस्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत, मीन ये हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ हरकत करता हुआ जा रहा है। तो इधर हमने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, वक्त हमारे पास क्या है, टी हमारे पास 0 पे 0 आ गया, उसके बाद हमारे पास 1 पे 2/4, तो इसको हमने इसी तरह करके ये हमारे पास एक कर्व लाइन की शक्ल में हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऐसे ड्रा कर लेना है जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर वाला बताया है। तो ये बुक के ऊपर ड्रा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा ग्राफ देखें तो हमारे पास तीसरा क्या जी, जब जिस्म जो हमारे पास है मनफी एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा हो। तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, हमारे पास 1 पे देखें तो उसने कहा 1 जो हमारे पास है, एक बात हमेशा याद रखें, जो हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है ना, इसके ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस 0 होता है, एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। ये आप लोग मैथ में भी पढ़ेंगे। इधर सिर्फ आप लोग ने ये याद रखना है, जो हमारे पास एक्स है वाई के ऊपर 0 होता है, और जो हमारे पास वाई है वाई को, जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। तो ये इधर हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। उसने कहा हमारे पास 1 पे, तो हमारे पास फासला कितना कवर किया जी 2, तो इधर हम लाएंगे, इधर हम डॉट लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 पे, उसके बाद 3.1, ये देखो उसने 3 से थोड़ा सा ऊपर करके ग्राफ ड्रा किया, तो हमारे पास ये इधर आएगा पॉइंट। तो हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा एक कर्व शेप में, हमारे पास ये तीसरा ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक और, उसने कहा कि हमारे पास एक और ग्राफ है लास्ट के ऊपर। ये ग्राफ देखें तो हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास उसने कहा कि कार एक रेस्ट की हालत में है, मीन उसने स्पीड जितना भी हमारे पास स्पीड का मीन वो कांस्टेंट की रेस्ट की हालत में रुकी हुई है। तो हमारे पास ये देखो उसने कहा जी, ये पीछे उसने टेबल भी दिया हुआ है हमारे पास। वक्त हमारे पास क्या है जी, वक्त उसने कहा है 0 पे 0 है, 1 पे फिर 1.2 है, 2 पे 1.2, 3 पे भी 1.2। स्पीड उसने कहा फासला जो कवर कर रही है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, रेस्ट की हालत में आएगा। तो हमारे पास ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो हमारे पास इसी तरह ग्राफ आएगा। ये देखिए 1 पे उसने कहा था 1.2, तो इधर पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक उफ़की लाइन हमारे पास, ये हमारे पास उफ़की लाइन होती है, हमारे पास अमूदी लाइन होती है। तो ये हमारे पास ये वाली हमारे पास लाइन उफ़की लाइन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, एक अमूदी लाइन होती है। तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ है जी। ये उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास उफ़की लाइन होती है, हमारे पास अमूदी लाइन होती है। तो ये आप लोगों ने याद, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है। इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास वर्टिकल लाइन, मीन अमूदी लाइन होती है हमारे पास। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जब हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए तो तब हमारे पास क्या होता है, ये एक रेस्ट की हालत में। तो ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है, ये देखिए जब जिस्म रेस्ट की हालत में हो तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, मीन उसने फासला हमें एक सेम दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो तब हमारे पास गाड़ी क्या मीन रेस्ट की हालत में होगी। तो ये हमारे पास था ग्राफ बनाने का तरीका। ये सवाल आप लोगों से कैसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये देखिए हमारे पास वो कहेगा कि फासला और वक़्त के मबाइन ग्राफ बनाएं, और साथ में वो ऐसे पूछ सकता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को इधर बताया कि जिस्म यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है, तो इसी तरह का आप ग्राफ बनाए कि जिस्म यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है, या इसी तरह ग्राफ बनाए कि जिस्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है। तो आप लोगों ने ये ग्राफ बनानी है, ये जो बुक के ऊपर ही दिए हुए ये वाले। तो ये उसने नीचे लिखा भी होती है हमारे पास। ये देखें जी, फासला टी जो हमारे पास है, वक्त टी एक्स एक्सिस के साथ लें, और फासला एस वाई एक्सिस के साथ लें। एक्स जो हमारे पास है, टी जो हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस का साथ लेना होता है। ये मैंने आप लोगों को ऊपर लास्ट वाले टॉपिक में बताया था। हमारे पास जो होता है ना गैर मुनहिसर मीन इंडिपेंडेंट और मुनहिसर इंडिपेंडेंट। मुनहिसर गैर इंडिपेंडेंट जो हम लेते हैं वो टाइम के साथ लेते हैं, वक्त के साथ लेना होता है। और जो हमारे पास मुनहिसर होता है मीन डिपेंडेंट, तो वो हमारे पास वाई एक्सिस मुतगैर मिकदार वाई एक्सिस के साथ होता है। इंडिपेंडेंट हमने टाइम को लेना होता है, और फासला जो हमारे पास होता है डिस्टेंस जो होता है वो हमने डिपेंडेंट लेना होता है। ये आप लोग इस ग्राफ में याद रख लें, यही उसने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्केल के मुताबिक बड़े खानों के मुकाबले में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कीमतें दर्ज करें। तो हमारे पास ये कीमतें मैंने आप लोगों को बता दिया ग्राफ कैसे बनता है। वक़्त और फासला के मुताबिक जोड़ों को एक नुक्ते की शक्ल में ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर करें, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद तमाम नुकात को मिलाकर सीधी लाइन कैसे, जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन, इसको हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। टेबल के मुशाहिदे से हमें मालूम होता है कि कारखाने, ये नीचे वाली लाइन जो हमारे पास है, टेबल के मुशाहिदे से हमें मालूम होता है कि कार ने वक़्त के बराबर वक्फों में बराबर फैसला तय किया, बराबर फासला तय किया। मीन ये देखें हमारे पास बराबर एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो ये हमारे पास क्या, इससे ज़ाहिर होता है कि कार यकसा स्पीड से चल रही है, कार यकसा स्पीड से चल रही है, लिहाजा वक़्त और फासले के मुबाइन सीधी लाइन की शक्ल का ग्राफ यकसा स्पीड से हरकत करता है। ये हमारे पास था जब कार यकसा स्पीड से चल रही हो, तब हमारे पास था।
उसके बाद आगे हमारे पास है अब कार के एक और सफ़र को पर गौर लाएं जो नीचे टेबल में, ये मैंने आप लोगों को टेबल बता दिया। इसमें हमारे पास क्या है, कार एक यकसा एक्सेलरेशन के साथ स्पीड कर रही होगी, तो ये हमारे पास ये टेबल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद देखिए टेबल, उसके बाद देखिए हमारे पास एक और सफ़र देखें, इस सफ़र के मुशाहदात नीचे टेबल में, ये मैंने आप लोगों को ग्राफ बता दिया कि ग्राफ हमारे पास कैसे बना। उसके बाद देखिए ग्राफ लाइन नीचे की तरफ मुड़ दिया, जब हमारे पास ग्राफ लाइन नीचे की तरफ मुड़ रही हो, इससे ज़ाहिर होता है कि हर दफ़ा इतने ही वक्फे में तय करदा फासला कम हो जाता है। मीन हमारे पास इधर क्या होगा, फासला डिक्रीज़ होगा, कम होगा। ये डिसेलराइजेशन या मनफी एक्सेलरेशन के साथ हरकत की सूरत में होता है। मीन मैंने आप लोगों को बताया कि जब जिस्म मनफी एक्सेलरेशन से हरकत करता है तो हमारे पास फासला क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारे पास था ग्राफ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कैसे है हमारे पास। अब एक और सूरत में मिला हाथ हमारे पास एक और ग्राफ है, इसमें हमारे पास स्पीड क्या है, फासला हमारे पास क्या है, एक यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है, मीन रेस्ट की हालत में। तो इसको हम देखते हैं हमारे पास क्या है जी, इस सूरत हाल में ग्राफ लाइन उफ़की है। ग्राफ लाइन हमारे पास क्या है, बिल्कुल मैंने आप लोगों को अभी बताया क्या, ये हमारे पास लाइन कौन सी होती है, उफ़की लाइन होती है, हमारे पास अमूदी लाइन होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि वक़्त गुजरने के साथ साथ कार का तय करदा फासला तब्दील नहीं होगा। वक़्त गुजरने के साथ साथ जब हमारे पास उफ़की लाइन होगी तो हमारे पास फासला क्या होगा, तब्दील नहीं होगा। इसका मतलब है कि कार हरकत नहीं कर रही, ये रेस्ट की हालत में। ये हमारे पास था ग्राफ। उसके बाद ये वाला टॉपिक समझे, तो इसके बाद मैं आप लोगों को इस ग्राफ में बताऊंगा कि हमारे पास इसकी स्लोप क्या होती है, ये स्पीड कम क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों हो रही है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। पहले ये टॉपिक करेंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। आगे वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट। मीन हमारे पास फासला वक़्त ग्राफ का, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है। ग्रेडियंट किसी लाइन के स्लोप की पैमाइश होती है। स्लोप की पैमाइश हमारे पास मीन ये दो पॉइंट्स है, ये देखें ओ और पी, ये हम ले सकते हैं, हमारे पास पी आर ले सकते हैं। इन दो के दरमियान हम पॉइंट्स में स्लोप निकालना चाह रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स है, जो हमारे पास पैमाइश होती है उसी को हम स्लोप कहते हैं। इसकी ग्रेडियंट की आप लोगों ने पहले फासला वक़्त ग्राफ का तारीफ लिखनी है, आप लोगों ने ये लास्ट वाली लाइन पहले लिखनी है, फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये आप लोगों ने पहले लाइन ये लिखनी है, उसके बाद दूसरी लाइन अब आप लोगों ने इस तारीफ में लिखनी, ग्रेडियंट किसी लाइन के स्लोप की पैमाइश है। तो ये हमारे पास इधर से इधर तक ये हमारे पास इसकी तारीफ आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यकसा स्पीड का फासला वक़्त का ग्राफ दोबारा ज़ेरे गौर लाएं। ये जो मैंने ऊपर ग्राफ ड्रा किए थे हमने 3-4, उन्हीं में से हमने एक ग्राफ ये ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास ये वाला, ये जो हमारे पास ग्राफ हमने ये वाला ग्राफ इधर ले, तो उसके बाद इस पर वक़्त की कोई दो कीमतें T1 और TT मुंतखब करें। ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमने T एक्सिस, मैंने आप लोगों को बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना था, वक़्त टाइम हमने लेना था T, तो हमारे पास टाइम किस में, सेकंड में। तो हमारे पास T हमने इधर ये ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर हम वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास एस है, तो हमारे पास ये एस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या जी, S1 एंड S2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास इधर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से ग्राफ तक गैर मुसलसल दो अमूदी लाइनें खींचे। दो अमूदी लाइनें हमने ये देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर एक लेन या लाइन, एक ये लाइन हमारे पास आ गई। ये आप लोगों ने डायग्राम अच्छी तरह से बना लेनी। तो ये हमारे पास आ गई, ये लाइनें ग्राफ पर निकात P और Q पर मिलती हैं। P और Q पर मिलती, इन निकात से दो उफ़की लाइनें खींचे जो एक्स वाई एक्सिस को बिल तरतीब S1 और S2 निकात पर मिलती हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। इस वक्त के दौरानिया में तय करदा फासला हमारे पास ये देखें। अब हमने क्या निकालना है, स्लोप हमारे पास कैसे है कि हमारे पास v देखें, स्पीड हमारे पास क्या होती थी, S/T। तो S हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ये दो S1 और S2, मीन हमारे पास क्या, डेल्टा S/डेल्टा T। तो डेल्टा S हमारे पास क्या होगा, v = S2 माइनस S1, मीन इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तदाई वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया। जैसे हमारे पास ये नीचे देखे T1 T2 माइनस T1, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला मैंने मेरे को ड्राइव करके बताया था एक वीडियो में, जब हम जब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला फार्मूला पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को ये फार्मूला भी ड्राइव करके बताया था कि हमारे पास फार्मूला कैसे है। तो ये हमारे पास जो इधर उसने लिखा हुआ है स्लोप हमारे पास क्या है जी, स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, ये मैंने इधर भी किया हुआ है। ये देखें, आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, स्लोप हमारे पास मैथ में होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास कैसे है, डेल्टा वाई ओवर मीन हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये किसके बराबर होता है, टेन के। टेन थीटा किसके, जैसे हमारे पास ये टेन थीटा किसके बराबर है, अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास क्या है जी, डेल्टा वाई। ये देखिए हमारे पास अमूद क्या था, एक ये वाली अमूदी लाइन हमारे पास ये थी, अमूद मीन हमारे पास वाई एक्सिस वाली। ये वाली लाइन होगी हमारे पास, ये क्या था, S1 और S2 हमारे पास था।
S1 और S2 था हमारे पास, ये मीन यही हम उठा के इधर लें तो S1 माइनस S2 या V1 माइनस V2 मैंने लिखा, तो आप लोग S1 या S2 लिख सकते हैं, V1 या V2 दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, S1 और S2 है हमारे पास, मीन डेल्टा वाई हमारे पास क्या आएगा, आखिरी वेलोसिटी माइनस इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी, मीन फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास क्या है, जब फाइनल हमारे पास क्या थी S2 माइनस S1, ये मैंने नीचे इधर लिखा हुआ है Y2 माइनस Y1, इसका फार्मूला हमारे पास ये नीचे स्लोप कैसे निकालनी है हमारे पास, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे पास डेल्टा x किसके बराबर होगा, हमारे पास x2 माइनस x1, ये आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, तो ये मैथ में हमारे पास 10 के इक्वल होता है। ये नीचे देखिए हमारे पास हमने किसके दरमियान निकालनी है, स्लोप निकालनी है हमने R Q हमारे पास, ये देखिए R और Q ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये देखिए इसकी हमारे पास स्लोप क्या आएगी, V2 माइनस V1 डेल्टा V है हमारे पास, V है एक वेक्टर हमारे पास, उसका डेल्टा V, तो मीन हमारे पास V2 माइनस V1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास PR हमारे पास ये पॉइंट दो हैं, तो PR के दरमियान हमारे पास क्या T2 माइनस T1, ये हमारे पास T1 है, ये T2 है, तो इनका दरमियान में हमारे पास डेल्टा T हमारे पास क्या आ गया, T2 माइनस T1, ये हमारे पास आ गया T2 माइनस T1, ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला, इस स्लोप का फार्मूला। ये इधर बुक के ऊपर भी किया हुआ, मैंने इधर V2 लिखा, तो आप लोग S1 S2 लिख सकते हैं। बुक ने S के हिसाब से किया, तो आप लोग S के हिसाब से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, S2 माइनस S1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी के बराबर इक्वल आ जाता है हमारे पास स्लोप। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्लोप निकालने का तरीका क्या है। तरीका हमारे पास क्या जी, आप लोग हमेशा याद रख रहे हैं, जो हमारे पास अमूदी लाइन होती है, अमूदी लाइन हमारे पास किसी भी ग्राफ की स्लोप बतानी हो तो हमारे पास अमूदी लाइन होती है, उसका स्लोप मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी होता है हमारे पास, मीन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जो हमारे पास एक वो वर्टिकल लाइन होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मीन अमूदी लाइन जो हमारे पास होती है, एक हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर मैंने मिस्टेक की हुई थी, हमारे पास अमूदी लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, मीन हमारे पास ये वर्टिकल परपेंडिकुलर हो रही है, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास कौन सी होती है, अमूदी लाइन, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास उफकी लाइन होती है। तो देखिए हमारे पास स्लोप क्या होता है, हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है इसका हमारे पास मैक्सिमम स्लोप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप होता है, मीन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप होगा। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उफकी लाइन होती है, उसका स्लोप हमारे पास 0 होता है, और जो पॉइंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल उफकी लाइन के करीब होगा उसका स्लोप हमारे पास कम होगा, और जो पॉइंट हमारे पास वर्टिकल लाइन के करीब होगा उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो लाइन हमारे पास, जो भी लाइन होगी हमारे पास वर्टिकल लाइन के करीब होगी, ज़्यादा करीब होगी, उसको हम कहेंगे इसका स्लोप हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन उफकी लाइन के करीब होगी वो हम कहेंगे कि इसका स्लोप हमारे पास कम से कम है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ में हमने स्लोप कैसे बताना होता है। पहला ग्राफ हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास ये था ग्राफ। अब देखिए हमारे पास ना तो हॉरिजॉन्टल अमूदी लाइन के करीब है और ना ही हमारे पास जो हमारे पास उफकी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस के करीब नहीं है। हमारे पास दरमियान में एक हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, ये उसने बुक के ऊपर भी लिखा हुआ। हमारे पास क्या है जी, ये देखिए हमारे पास बराबर वक्फों में फासला तय करता है, तमाम नकायद को मिलाकर सीधी लाइन खींचे, सीधी लाइन है हमारे पास, इनक्लाइंड सीधी लाइन हमारे पास होती है, तो इसका स्लोप हमारे पास क्या आएगा। अब देखें हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप निकालना है। ये हम फर्ज कर रहे हैं हमारे पास y2 है, ये हमारे पास y1 है, ये फर्ज कर रहे हैं हमारे पास x1 है, ये हमारे पास ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x1 है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने स्लोप निकालनी, तो हम देखें हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास क्या आएगा 1.2 माइनस इस पॉइंट के दरमियान और 0 माइनस 1.2 माइनस 0, तो उसके बाद x2 माइनस x1 आएगा। x2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आएगा 1.2, क्यों 1.2 में से 0 निकाले हमारे पास 1.2 आएगा, और 1 नीचे होगा तो हमारे पास यही आएगा 1. इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या आ गई स्लोप 1.2। उसके बाद हमने पॉइंट निकालनी जी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप, इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के दरमियान। अब हमारे पास y2 ये होगा और y1 हमारे पास ये होगा। ये देखिए y2 हमारे पास क्या है जी 2.4 माइनस y1 हमारे पास क्या है जी 1.2 डिवाइड में हमारे पास x2 हमारे पास इधर क्या होगा, x2 हमारे पास ये होगा और x1 हमारे पास ये होगा 2 माइनस 1, तो हमारे पास नीचे 1 आएगा, ऊपर हमारे पास 2.2 आएगा। तो ये देखिए हमारे पास 2.1 आएगा, ऊपर हमारे पास क्या आएगा 2.1। ये देखिए हमारे पास इधर भी 2.1 आ रही, इधर भी 2. किसी भी पॉइंट के ऊपर इधर आप लोग स्लोप निकालेंगे हमारे पास क्या आएगी 1.2 ही आएगी। मीन हमारे पास इसीलिए ऊपर उसने लिखा हुआ है हमारे पास इधर जो ग्राफ मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, हमारे पास
ये देखें उसने कहा यकसा स्पीड से, मीन कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है। जो कार हमारे पास है इधर यकसा स्पीड से हरकत कर रही है, इसीलिए हमारे पास इसका स्लोप क्या आएगा 1.2 आएगा। स्लोप निकालने का तरीका मैं आप लोगों को दोबारा फिर करवा दूँ। तो ये देखें हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या होता था, हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास है। ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो मीन हमारे पास ये देखिए हमारे पास y2 होगा, ये y1 होगा। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप निकालनी इन दो पॉइंट्स के दरमियान या इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो हमारे पास क्या होगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा। y2 हमारे पास क्या है 1.2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0। उसके बाद देखिए इधर इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास x2 ये होगा 1 और x1 हमारे पास क्या 0। तो हमारे पास क्या आएगी स्लोप 1.2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 1.2 में से 0 निकालें हमारे पास 1.2 ही आएगा। उसके बाद 1 नीचे आएगा तो हमारे पास 1.2 ही आएगा। अब हमने स्लोप निकालना चाह रहे हैं जी इस पॉइंट के ऊपर, इन दो पॉइंट के ऊपर, इन दो पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास दो पॉइंट है, इधर हमारे पास ये दो पॉइंट आएंगे 4 माइनस 3 हमारे पास आएंगे, इधर हमारे पास ये दो पॉइंट आएंगे। ये देखें हमारे पास क्या है जी 4.6 4.8 माइनस 3.6 इन दो पॉइंट्स के दरम्यान। तो इधर से हमने क्या करने दिया, हमारे पास नीचे क्या जी, इधर से हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ये देखिए इधर से हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर इन दोनों को माइनस करें हमारे पास 1.2 ही आएगा। तो हमारे पास देखिए हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास स्पीड क्या, स्लोप क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसीलिए हमारे पास कार यकसा स्पीड से हरकत कर रही है। अब देखिए इसके ऊपर हमने बतानी कि हमारे पास स्लोप क्या होगी। इसके ऊपर आप लोग ये जो हमारे पास जिधर से आप लोग पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास एक इधर डॉट लगा रहे हैं, हमारे पास इधर से पॉइंट ड्रा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर ले। टेंजेंट हम इसको कहते हैं जो किसी लाइन को कट करके जा रही है। ये देखिए हमारे पास इधर से लाइन को कट करके ऊपर जा रहा है। ये देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन हमारे पास ये पहले हमारे पास क्या था, ये इसके उफकी लाइन के करीब था, तो हमारे पास इधर स्लोप क्या होगी, कम होगी। उसके बाद ऐसा ऐसा स्लोप क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ऐसा ऐसा बढ़ती बढ़ती एक स्ट्रेट लाइन आ गई, एक हमारे पास अमूदी लाइन आ गई, मीन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है स्लोप। हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्लोप होता है। इन्फिनिटी होता है या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम। ये एक आखिरकार हमारे पास लास्ट पे आके क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, सीधी लाइन आ जाती है। सीधी लाइन का हमारे पास स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसका भी आप लोगों को कन्फर्म हो गया। ये हमारे पास ये मैंने ये वाला बताया आप लोगों को, ये जो हमारे पास है इसका मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद इसका स्लोप देखें तो हमारे पास ये देखें, इधर से हमने इसका डॉट ड्रा किया हमारे पास, इधर से भी टेंजेंट ड्रा करें हमारे पास। ये देखें इधर से हमारे पास क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इधर से हमारे पास क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मीन पहले हमारे पास इसके वर्टिकल लाइन के करीब थी, फिर इसके बाद ऐसा ऐसा कम होती होती बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक हमारे पास क्या आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उफकी लाइन आ जाएगी। उफकी लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होता है 0। तो हमारे पास इधर आके इसका स्लोप 0 हो जाएगा। कम होता 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 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाली देखें तो हमारे पास ये देखें, इसका तो स्लोप हमारे पास डायरेक्ट पता चल रहा है हमारे पास लेस्ट रेस्ट की हालत में। तो हॉरिजॉन्टल का मैंने आप लोगों को बताया कि स्लोप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों को मैंने बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज में अच्छी तरह से करने आप लोगों ने ये एमसीक्यूज के और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से टॉपिक तैयार करने। ये लास्ट में मैंने आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों ने स्लोप वाले ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ये भी मैंने बता दिया v का हमारे पास क्या होता है, एस ओवर टी होता है। दरानिया टी में ओ से स्पीड है। उसके बाद हमारे पास ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास 10 के इक्वल होता है स्पीड, हमारे पास किसके बराबर होती है, 10 के इक्वल। ये मैंने इधर लिख के भी आप लोगों को बताया था। ये देखें आप, ये मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, हमारे पास 10 के इक्वल है। यही उसने नीचे भी लिखा हुआ हमारे पास। ग्राफ का स्लोप है हमारे पास। उसके बाद ये एमसीक्यूज के तौर पे ये कन्फर्म एमसीक्यूज है कि पक्का ठक्का ये एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ये देखें फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औस स्पीड के बराबर होता है, ये इक्वल होता है। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। औस स्पीड और जो हमारे पास ग्राफ का ग्रेडियंट होता है ये जिस्म की औस स्पीड के बराबर होता है। तो ये एमसीक्यूज कन्फर्म बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये था आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।